हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक सोशियोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो है ऑथोरिटी एंड पावर, यानी प्राधिकार और शक्ति। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑथोरिटी एंड पावर का मीनिंग क्या है, कंसेप्ट क्या है, नेचर क्या है और दोनों के टाइप्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों, ये कंसेप्ट जो है वो सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ पावर, यानी पावर का अर्थ क्या होता है। सो पावर मीन्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर्स, यानी शक्ति ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या समूह दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है या उन्हें अपने इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो पावर की एक डेफिनेशन मैक्स वेबर ने दी है। इन्होंने कहा है, पावर इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन एक्टर विद इन अ सोशल रिलेशनशिप विल बी इन अ पोजिशन टू कैरी आउट हिज ऑन विल डिस्पाइट रेसिस्टेंस, यानी किसी व्यक्ति की यह संभावना कि वह दूसरों के विरोध के बावजूद अपनी इच्छा को लागू कर सके, तो ये जो है वो पावर कहलाती है। अब हम बात करते हैं पावर की नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। सबसे पहला है, पावर जो है वो संबंधात्मक होती है या हमेशा दो या अधिक व्यक्तियों के बीच के संबंध में पाई जाती है। सेकंड है, पावर इन्वॉल्व्स कंट्रोल। जो पावर जो है वो नियंत्रण का तत्व होता है। तो जब भी हम पावर की बात करते हैं तो इसके अंदर एक कंट्रोल वाली फीलिंग आती है, जिसमें दूसरों के बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल इस्टेब्लिश किया जाता है। थर्ड है, पावर इज़ डायनेमिक। पावर जो है वो गतिशील होती है, यानी पावर जो है वो समय, पोजीशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बदलती रहती है। फोर्थ है, पावर इज़ असेंशियल इन ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के लिए पावर जो है वो बहुत ही असेंशियल होती है। कोई भी संस्था हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या सोसाइटी हो, उसको चलाना है तो पावर बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ ऑथोरिटी, यानी प्राधिकार का मीनिंग क्या होता है। ऑथोरिटी मीन्स द लेजिटिमेट राइट टू एक्सरसाइज पावर, यानी शक्ति का वह फॉर्म जो सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लेजिटिमेट माना जाता हो, वो जो है वो पावर कहलाता है। या सरल शब्दों में हम कहें कि पावर को समाज स्वीकार कर ले और उसे कानूनी या नैतिक स्वीकृति मिल जाए, तो वह जो है वो ऑथोरिटी कहलाती है। तो हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर का जो अथॉरिटी है, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उसके पास में एक लेजिटिमेट अथॉरिटी होती है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कानून व्यवस्था है उसको मेंटेन करके रखे। कलेक्टर अगर कोई आदेश जारी कर देता है तो सभी कर्मचारियों को उसका पालन करना होता है। तो ये क्या है, एक लेजिटिमेट अथॉरिटी है, क्योंकि ये उसे गवर्नमेंट जो है वो पोजिशन से ये अथॉरिटी उनको देती है। तो ये जो है वो इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी है। तो अब हम बात कर लेते हैं ऑथोरिटी की एक डेफिनेशन जो मैक्स वेबर ने दी है। इन्होंने कहा है कि ऑथोरिटी इज़ द लेजिटिमेट पावर विच इज़ एक्सेप्टेड बाय सबॉर्डिनेट्स एज राइट एंड जस्ट। ऑथोरिटी जो है एक लेजिटिमेट पावर है जिसे अधीनस्थ यानी सबॉर्डिनेट सही और उचित मानकर स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ ऑथोरिटी। ऑथोरिटी की विशेषताएं क्या है, प्रकृति क्या है। तो सबसे पहली विशेषता है, ऑथोरिटी जो है वो लेजिटिमेसी होती है, यानी वैधता जो है वो ऑथोरिटी में होती है। ऑथोरिटी को हमेशा समाज द्वारा मान्यता होती है। सेकंड है एक्सेप्टेंस। अधीनस्थ यानी जो सबॉर्डिनेट है वो भी उस अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं। सबॉर्डिनेट का मतलब, अगर हम ऑफिस के अंदर बात करें तो बॉस के पास में अगर अथॉरिटी है तो जो सबॉर्डिनेट जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उस अथॉरिटी को स्वीकार करेंगे, उसके आदेशों को स्वीकार कर सकते हैं। थर्ड है हायरार्की, यानी पदानुक्रम। हर संस्था में अथॉरिटी ऊपर से नीचे तक एक हायरार्की के रूप में होती है। फोर्थ है बेस्ड ऑन रूल्स। ऑथोरिटी जो है वो नियमों पर आधारित होती है। ऑथोरिटी की हमेशा कुछ रूल्स होते हैं, या जो कानून या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ढांचे पर जो है वो ऑथोरिटी बेस्ड होती है। फिफ्थ है डायनेमिक नेचर। ऑथोरिटी की जो प्रकृति है वो भी गतिशील होती है। समय और पोजीशन के अकॉर्डिंगली ऑथोरिटी भी चेंज होती रहती है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पावर। पावर की प्रकार क्या क्या हैं। पावर जो है उसके मेनली फ्रेंच ने 1959 में 5 टाइप्स दिए थे। पहला टाइप है लेजिटिमेट पावर, यानी वैध शक्ति। जो पद के कारण मिलने वाली पावर होती है उसको हम लेजिटिमेट पावर कहते हैं। जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करें तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर जो है वो लेजिटिमेट पावर रखता है। लेकिन है रिवार्ड पावर, पुरस्कार शक्ति।
दूसरों को रिवार्ड देने की क्षमता, यानी जो बॉस है वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो अच्छा काम करते हैं तो वो उनको रिवार्ड के रूप में बोनस दे सकता है या कुछ गिफ्ट दे सकता है। तो ये क्या है, रिवार्ड पावर होती है। थर्ड है करेसिव पावर, जिसको हम दंडात्मक शक्ति कहते हैं, दूसरों को दंड देने की क्षमता है। फोर्थ है एक्सपर्ट पावर, विशेषज्ञता की शक्ति, ज्ञान और स्किल के आधार पर मिलने वाली जो पावर होती है उसको हम एक्सपर्ट पावर कहते हैं। जैसे हम डॉक्टर की बात करें तो उसके पास जो पावर है वो उसके नॉलेज और उसकी स्किल से उसे मिली है। इंजीनियर की बात करें तो इंजीनियर के पास में टेक्निकल नॉलेज होता है, जिसके कारण वो उसके पास में जो एक्सपर्टाइज होती है वो टेक्निकल एक्सपर्टाइज होती है और उसी से उसको रेस्पेक्ट मिलती है। फिफ्थ है रेफरेंट पावर, आकर्षण या आदर्श शक्ति। जब कोई व्यक्ति दूसरों के लिए आदर्श बन जाता है और लोग उसे फॉलो करते हैं तो उसे हम रेफरेंट पावर कहते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर महात्मा गांधी जो है वो एक आदर्श शक्ति के रूप में माने जाते हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी में, स्वतंत्रता आंदोलन में और एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर और रहे हैं। तो महात्मा गांधी जो है वो एक आदर्श शक्ति है। बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ अथॉरिटी यानी प्राधिकार के प्रकार, जो मैक्स वेबर ने दिए हैं। इन्होंने बताया है कि प्राधिकार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, जिसको हम पारंपरिक प्राधिकार कहते हैं। ये जो अथॉरिटी है वो परंपरा और रिवाजों पर आधारित होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो राजा या जो मुखिया है उनकी जो अथॉरिटी होती है उसको हम ट्रेडिशनल अथॉरिटी कहते हैं। सेकंड है करिश्मेटिक अथॉरिटी यानी आकर्षक या करिश्माई प्राधिकार, व्यक्ति की व्यक्तिगत गुणों और नेतृत्व पर जो आधारित होती है उसको हम करिश्माई प्राधिकार कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी जो है वो एक करिश्मेटिक अथॉरिटी है। तीसरा है लीगल रेशनल अथॉरिटी, कानूनी और वैज्ञानिक प्राधिकार, जो कानून और नियमों पर आधारित होती है। जैसे गवर्नमेंट का कोई अधिकारी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि पावर और अथॉरिटी दोनों ही सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन के संचालन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पावर किसी को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता है, जबकि अथॉरिटी जो है वो वैध पावर है जिसे समाज या संगठन स्वीकार करता है। अगर पावर को वैधता मिल जाए तो वो अथॉरिटी बन सकती है।